हेलो जय नमस्कार दोस्तों रेलवे ग्रुप डी में तो बहुत तरह के पोस्ट होते हैं, लेकिन किसको कौन सा पोस्ट दिया जाएगा यानी रेलवे ग्रुप डी में किसको कौन सा काम करना पड़ेगा, ये किन बातों पे डिपेंड करना है। यानी रेलवे में आपकी लाइफ कैसी होने वाली है, हार्ड वर्क करना है या इजी वर्क करना है। आज की इस वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे कि किसको कौन सा पोस्ट दिया जाता है। तो दोस्तों इसको समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि रेलवे में ग्रुप डी में लगभग में 14 तरह के अभी पोस्ट निकाले जाते हैं। इसके पहले लगभग में 18 तरह के रेलवे में पोस्ट होते थे, लेकिन रेलवे ने अभी बहुत सारे पोस्टों को ख़त्म कर दिया यानी हटा दिया है। इसमें जैसे कि आप लोगों का एक हॉस्पिटल असिस्टेंट का पोस्ट होता था, उसको रेलवे ने हटा दिया है, यानी हॉस्पिटल असिस्टेंट का भी पोस्ट रेलवे नहीं निकालता है। अभी वो लगभग में हॉस्पिटल असिस्टेंट का जो पोस्ट है वो प्राइवेट हो चुका है, उसको प्राइवेट वर्कर्स को दे दिया गया है। दूसरा है स्टोर कीपर का, स्टोर कीपर्स का भी अब रेलवे वैकेंसी नहीं निकालता है। इसी तरह से 3-4 और जो पोस्ट है वो रेलवे ख़त्म कर चुका है। अभी जो 14 तरह के पोस्ट निकालता है रेलवे, इसमें कुछ पॉपुलर पोस्टें होती हैं, जैसे कि पॉइंट्समैन बी होता है, असिस्टेंट वर्कशॉप होता है, असिस्टेंट ट्रेन लाइटिंग एंड एसी होता है, असिस्टेंट जो कि डीजल लोको शेड होता है, असिस्टेंट आपका सिग्नल एंड टेलीकॉम यानी एसएनटी होता है, और महत्वपूर्ण पोस्ट जैसे कि ट्रैक मेंटेनर 4 यानी टीएम4। तो दोस्तों इसमें किसको कौन सा पोस्ट दिया जाएगा यानी किस पोस्ट पे जाके किसको कौन सा काम करना पड़ेगा, ये इन बातों पे डिपेंड करता है जो मैं नीचे बता रहा हूँ। सबसे पहले दोस्तों आपका नॉर्मलाइज्ड स्कोर देखा जाता है कि आपका नॉर्मलाइजेशन में कितना मार्क्स आया हुआ है, यानी रॉ मार्क्स के बाद आपका नॉर्मलाइजेशन, दोनों को मिला के आपका नॉर्मलाइज्ड मार्क सबसे फर्स्ट नंबर पे आपका नॉर्मलाइज्ड मार्क देखा जाता है। दूसरे नंबर पे आपका पोस्ट प्रेफरेंस देखा जाता है। जैसा आप लोगों ने फॉर्म भरा होगा तो उस टाइम पे देखा होगा आप लोगों से पोस्ट प्रेफरेंस चूज करने के लिए पूछा जाता है। आप 1 नंबर पे, 2 नंबर पे, 3 नंबर पे किस जॉब को पसंद करते हैं उसका प्रेफरेंस रेलवे पूछता है। तो आप लोगों ने फॉर्म भरते टाइम वो देखा होगा, आप लोगों के पास उसका प्रिंट आउट होगा, तो आप लोग उसमें देख लीजिएगा। आप लोगों का उसमें पोस्ट प्रेफरेंस आपको दिख जाएगा कि आपने 1 नंबर, 2 नंबर यानी सीरियल नंबर से कौन से पोस्ट को ऊपर रखा है और कौन से पोस्ट को नीचे रखा है। दूसरा हो गया पोस्ट प्रेफरेंस। तीसरा जो होता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है मेडिकल कैटेगरी। दोस्तों जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल होता है उस टाइम पे जो आपको मेडिकल कराया जाता है, मेडिकल में आपको कौन सी मेडिकल कैटेगरी दी गई है, ये मेन बात आपका पोस्ट प्रेफरेंस से आपको कौन सा पोस्ट दिया जाएगा उस पर डिपेंड करेगा। यानी मेडिकल कैटेगरी के हिसाब से भी पोस्ट आपको दिया जाता है। जैसे कि अभी रेलवे ग्रुप डी में लगभग में 6 तरह के पोस्ट जो मेडिकल कैटेगरी दी जाती है। A2 A1 A1 नहीं दिया जाता है, A2 A3 B1 B2 और C1 C2, ये 6 तरह के मेडिकल कैटेगरी दी जाती है। तो अलग अलग मेडिकल कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग पोस्ट होता है। जैसे कि अभी रेलवे ग्रुप डी में जिसको A2 मेडिकल पोस्ट मिलेगा, A2 मेडिकल पोस्ट के लिए सबसे हाई लेवल का जो कि पॉइंट्समैन बी होता है। अगर कहीं आपका जो मेडिकल कैटेगरी है वो A2 से डाउन होता है तो आपको पॉइंट्समैन नहीं मिल सकता, चाहे क्यों नहीं आप 1 नंबर पे पॉइंट्समैन को रखे हों। तो दोस्तों मेडिकल कैटेगरी आपका जरूर डिपेंड करता है। और जो तीसरा होता है वो कैटेगरी वाइज आपके जोन में वैकेंसी की अवेलेबिलिटी, यानी आपके जोन में आपको जो मेडिकल कैटेगरी दी गई है उसकी पोस्ट खाली है कि नहीं। जैसे मान के चलिए आपके जोन में 5 पॉइंट्समैन की पोस्ट है और उस जोन में आपके 10 लोगों को A2 मेडिकल कैटेगरी मिला और आपसे 5 लोग ऊपर हैं नंबर में यानी नॉर्मलाइज्ड स्कोर, तो जो ऊपर वाले कैंडिडेट होंगे उनको A2 मेडिकल कैटेगरी का पोस्ट दे दिया जाएगा और बाकी जो A2 का बचे रहेंगे, आप भले ही वो भी पॉइंट्समैन को 1 नंबर पर डालेंगे लेकिन उनको वो पोस्ट नहीं मिलेगा। तो वो वैकेंसी के अवेलेबिलिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है। जैसे इसमें एक C1 और C2 की पोस्ट बहुत कम होती हैं, जो कि बहुत सारे कैंडिडेट C1 C2 का मेडिकल उनके पास होते हुए भी उनको वो पोस्ट नहीं मिल पाती है। इसका एक ही कारण होता है कि उनके जोन में उस पार्टिकुलर मेडिकल कैटेगरी के हिसाब से पोस्ट अवेलेबल नहीं होता है। दोस्तों इसके बाद अब बात करेंगे ज़्यादा लोगों का जो सवाल होता है ट्रैक मेंटेनर और पॉइंट्समैन का। कुछ लोगों के मन में ये सवाल चलता है कि इनको क्या काम करना पड़ता है। दोस्तों देखिए, रेलवे ग्रुप डी में सभी डिपार्टमेंट को हार्डवर्क करना ही है, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट हो। हाँ, इसमें एक चीज़ है, थोड़ा प्रमोशन और वर्क के हिसाब से थोड़ा अलग अलग कैटेगरी बन जाता है। जैसे कि पॉइंट्समैन को थोड़ा आपका प्रमोशन में थोड़ा अच्छा होता है, लेकिन ट्रैक मेंटेनर 4 को थोड़ा कम होता है, क्योंकि जो पॉइंट्समैन होता है, पॉइंट्समैन को आपका LDC और GDC दोनों देख सकता है एग्जाम का, लेकिन जो
ट्रैक मेंटेनर 4 होते हैं उनके लिए केवल जीडीसी की वैकेंसी आती है, जिसमें कि बहुत सारे कैंडिडेट फॉर्म भरते हैं। दोस्तों अब बहुत सारे कैंडिडेट को इस बार तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो ट्रैक मेंटेनर होते हैं उनको एक गैंग में काम करना पड़ता है, यानी मैन पावर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, जिसकी वजह से सभी वैकेंसियों में जितनी भी ग्रुप डी की वैकेंसी निकाली जाती है इसमें सबसे ज़्यादा ट्रैक मेंटेनर का पोस्ट दिया जाता है, क्योंकि ट्रैक मेंटेनर ज़्यादा संख्या में होंगे और उनकी ज़्यादा संख्या का काम करने का वजह की वजह से ज़्यादा पोस्ट निकाली जाती है। आप लोग को जैसा पता होगा कि 32,000 पोस्ट वाली वैकेंसी में लगभग में 40% आपका ट्रैक मेंटेनर 4 का पोस्ट निकाला गया था। भले ही आपको कोई भी मेडिकल कैटेगरी मिले, भले ही आपके नंबर ज़्यादा हो, लेकिन इस बार बहुत सारे कैंडिडेट को, यानी मान के चलिए 40% कैंडिडेट को ट्रैक मेंटेनर 4 का पोस्ट मिलने वाला है। तो दोस्तों आप लोग को मेंटली तैयार भी रहना होगा, क्योंकि आपको बता दूं जो ट्रैक मेंटेनर होते हैं उसमें थोड़ी हार्ड वर्क होती है। आपको पटरियों पे काम करना पड़ता है, चाहे धूप हो, गर्मी हो, बरसात हो, हमेशा मैक्सिमम पटरी पे ही काम करना पड़ता है। और हाँ, जो पॉइंट्समैन होते हैं उनकी कभी कभी गेट ड्यूटी लगाई जाती है और उनका भी थोड़ा खतरा का काम होता है, जो कि स्टंटिंग किया जाता है। बाकी सभी डिपार्टमेंट में भी अपना अलग अलग काम होता है, कुछ डिपार्टमेंट का थोड़ा ज़्यादा काम होता है, कुछ डिपार्टमेंट का थोड़ा कम काम होता है। तो दोस्तों ये था, मैंने आपको बता दिया कि इस बार किसको कौन सी पोस्ट मिलने वाली है और किस चीज़ पे डिपेंड करता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों तक भी वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।